17/2/2024 में आपको खबर बताएंगे जो सतलोक आश्रम बैतूल के यहाँ समागम में सभी लोग हाथ बटा रहे हैं और बच्चे भी सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जुगराज दास। कहाँ से आए हैं जुगराज दास? राजगढ़ से। राजगढ़ से आए हैं। तो यहाँ कैसा लग रहा है, कुछ राज बताएंगे यहाँ? अच्छा लग रहा है। क्या क्या होता है? चमत्कार भी होता है। क्या क्या यहाँ विशाल भंडारा में आपने देखा है? यहाँ पर सब्जी राम, पूड़ी राम, अचार राम, प्याज राम और लड्डू राम भी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। कहाँ से आए हैं? मुरैना जिले से। तो देखा दोस्तों, यहाँ बच्चे भी चप्पे चप्पे पर नज़ारा दिख रहा है। यहाँ आश्रम का अनुभव सुनेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान का इस आश्रम की कहानी सुनेंगे। कदम कदम पर यहाँ मेट बिछी हुई हैं इस आश्रम में चलने के लिए। प्रथम गेट के बाद साइड में दूसरा यहाँ प्रवेश द्वार लगा है। इसके साइड में पीने का पानी, चाय, बिस्कुट, सेवा भक्तों के लिए। यहाँ कुछ बुजुर्ग आ रहे हैं और डिस्पोजल दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार दास। आप डिस्पोजल दिखा रहे हैं? चाय लेने के लिए। चाय लेने के लिए यहाँ चलते हैं। प्रवेश द्वार है और ये अभी आश्रम तो काफ़ी दूर है। क्या नाम है? राजा अबराव दास। कहाँ से आए हैं? कुटखेड़ी से। और क्या देखा है आपने? माहौल क्या, वो तो सब परमात्मा की सब महिमा है। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा। चिड़िया रैन बसेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। कबीर साहब की वाणी है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े सो सो यज्ञ समान। क्या नाम है आपका? अजय दास। कहाँ से आए? देवास जिला। कबीर साहब ने बताया है, बाबा दादा भाई भतीजा कोई न चले संग तेरा, हाथी घोड़ा माल खजाना पड़ा रहे धन घेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। क्या नाम है? जितेंद्र। जितेंद्र दास जी, कहाँ से आए हैं आप? भैया खेड़ी से। तो पढ़ाई वगैरह करते हैं? करते हैं। कौन सी क्लास? 3। हाँ। कितने दोस्तों से मिला है आप? 3-4। आपका क्या नाम है? सर संजय दास नाम मेरा। कहाँ से आए हैं? पन्ना जिला से आए हम। आप पन्ना जिला से आए हैं। तो यहाँ कितने दोस्त पाए हैं? बहुत सारे। अक्सर कर देखा जाता है बच्चे जो हैं घर में हो चाहे मोहल्ले में हो, कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते रहते हैं। भगत जी ये मतलब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं और एक मतलब कोई भी लड़ाई नहीं करते हैं। और भी जो दोस्त भाई हैं, हाँ। तो क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं उनको? हम तो यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए और सत्संग। क्या नाम है आपका? शिवान दास। कहाँ से आए हैं? भोपाल। भोपाल से आए हैं। तो आप पुस्तक लिए हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों? इसमें परमात्मा का पूरा ज्ञान है, तो ये पढ़िए और सत्संग जाके और मोक्ष प्राप्त करिए। क्या नाम है आपका? सर जी गुलाब चंद दास है, ग्राम पटना, तहसील पटेरा, जिला दमोह, MP से आए हैं। तो दमोह से अगर आए हैं तो यहाँ क्या पाए हैं? आनंद में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पहली यज्ञ है जो धर्म की है, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान। तो ये पांचवी यज्ञ जो जीव प्राणी करेगा तो उसका मोक्ष होना संभव है यहाँ पर, और परलोक को सुधार जाएगा वो। और आज तक हमें किसी संत ने नहीं बताया अभी ऐसा, और सारे दुखों का निवारण है यहाँ पर। तुलसीराम। कहाँ से आए हैं? सागर से। सागर से आए हैं। क्या लिए हैं आप? प्रसाद। सर मेरा नाम परशुराम लोधी है, सागर जिला है, तहसील रहली है, ग्राम मड़िया अग्रसेन है। और आज जो यहाँ जो भंडारा हो रहा है, ऐसा भंडारा कभी नहीं देखा है। दिन अस्त होने की बारी आ रही है, तो कितने टाइम से प्रसाद वितरण कर रहे हैं? जैसे हमारा ये प्रोग्राम आज सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, तो ये 4 दिन कंटिन्यू चलेगा। और 4 दिन जैसे भंडारा पा के जाते हैं, तो जितने दिन का सफ़र रहता है, 2 दिन किसी को पहुंचने में 1 दिन लगा, किसी को 2 दिन या 3 दिन, उसके अनुसार भंडारा राम मतलब उसमें पूड़ी और अचार राम रहता है, और प्रसाद लड्डू राम रहता है, जो
भगत जगत के घर वालों को भी दे सकते हैं। क्या नाम लेके जाए? संदीप दास, कहाँ से आ रहे हैं? ग्वालियर से। आपका क्या नाम है? कुणाल दास, कहाँ से आ रहे ग्वालियर से। हैं? क्या नाम है आपका? अमृत दास हुमनपेट से है सर वो जी। तो क्या लगा आपको, प्रसाद मिला? अरे बहुत अच्छा लगा बहुत। बहन जी आपका? वंदना दासी, तो कहाँ से आए थे आप? यही बैतूल चक्कर रोड के। तो नाम दीक्षा कब लिया है आपने? 2020 में। 2020 में। तो कुछ ना कुछ तो अनुभव होता है, तो आपका अनुभव है क्या? मेरा अनुभव तो यही है कि परमात्मा साक्षात गुरुजी के रूप में हमारे आए हुए हैं और हम सभी को सतलोक ले जाएंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। बहनों से भी अगर जानकारी लेते हैं तो बस कबीर साहब के वाणी ही इनके मुख पर होती है और कबीर साहब का ज्ञान ही आगे बताते हैं, जो हम आगे चलेंगे, जो यहाँ की रूपरेखा और दिखाते हैं। मात पिता स्वार्थ के साथी, कहते मेरा मेरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। आइए चलते हैं। यहाँ जूते घर में यहाँ काफ़ी व्यवस्था सुचारू है, जन सैलाब देखा जा रहा है। ये सेवादार दिखाई दे रहे हैं और साइड में कुछ बोलने के लिए सामने अड़े हुए हैं। सर क्या नाम है? किशोर दास, कहाँ से आए हैं? उज्जैन से। उज्जैन से आए हैं। तो यहाँ आपकी सेवा क्या रहती है? यहाँ जूता घर में सेवा रहती है, जो आने वाले भगत रहते हैं उनके जूते रखने और जाते टाइम वापस उनको देने। तो कुछ उद्देश्य यहाँ कबीर साहब ने कुछ बताया है कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। तो क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि जैसे जब बेटी कुछ भी जन्म लेते हैं ना, तो हम उत्सव मनाते हैं, और जब शरीर छूट जाता है फिर एक सद्भक्ति का मार्ग बताते हैं। यही है कि आज का जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ है वर्तमान में सब पढ़े लिखे, समझना चाहिए भैया अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को, और समाज सुधार में जो योगदान है उसमें सहयोग करना चाहिए। क्या नाम है आपका? यश दास। कहाँ से आए हैं? जी नागदा जिले से। नाम दीक्षा कब लिया है आपने? जी मैंने 2014 से नाम दीक्षा लिया। पढ़ाई कहाँ तक किया है आपने? जी मैं अभी 12th चल रही थी। आपके परिवार से कितने लोग जुड़े हैं? जी 4 सदस्य, चारों जुड़े हुए। क्या लाभ मिला है आपको? पिताजी बहुत नशा करते थे, मतलब हर तरह का नशा करते थे। पहला तो वो छूट गया, और आज परमात्मा की दया से हमारे पास बहुत कुछ है। एक टाइल्स की दुकान से, गुरुजी की दया से गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। आज वो जो भी है संत रामपाल जी महाराज जी की ही देन है। क्या नाम है आपका? राकेश दास। कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से आए हैं। क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? सर हमारे जो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने विश्व कल्याण के लिए ये समागम रखा है परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज ने। तो हमें यहाँ 11 दिन की सेवा मिली होगी। तो देखा दोस्तों, यहाँ कबीर साहब का ज्ञान है और संत रामपाल जी महाराज जी उद्देश्य बताते हैं कबीर साहब का कि क्या उद्देश्य था 600 वर्ष पहले, और इस उद्देश्य के साथ में कबीर साहब ने बताया है कि हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी, कहते मेरा मेरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। यहाँ हंस आत्माएं जगह जगह पर बैठी हुई हैं। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन दास, ग्राम नैगवान, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर से आया हूँ। कब लिया था संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा? मैं सर जी 2013 में लिया था नामदान संत रामपाल जी महाराज से। अनुभव क्या किया है आपने? बहुत अनुभव मिला सर जी। जैसे शरीर में सुधार है, उसमें बताया कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए राम नाम धन हो। रावण से उदाहरण लें, सोने की लंका थी लेकिन मरने के समय कुछ भी लेके नहीं गया। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यदि अगर आप यहाँ से नाम दीक्षा लेके और भक्ति मेरे बताए अनुसार करते हैं तो राम नाम की कमाई लेके जाएंगे, आपका कल्याण भी होगा। तो देखा दोस्तों, कहत कबीर सुनो भाई साधु, एक दिन जंगल डेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। तो आइए चलते हैं और भी आगे देखते हैं कि यहाँ क्या बताया जा रहा है। आप तीसरा प्रवेश द्वार लगा है और यहाँ काफ़ी जगह जगह पर कुछ बातें बताई जा रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, क्या नाम है आपका? हेमराज दास। क्या बता रहे हैं लोग? गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पुस्तक बता रहे हैं। ये गीता तेरा ज्ञान अमृत और ये है ज्ञान गंगा। बच्चों भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि इनको ले जाइए
ने घर पे पढ़ी है। जो भी जगत आत्मा वो पढ़ेंगे वो बोलेंगे कि इस गुरुजी के नाम दीक्षा लेनी है, इस गुरुजी के इसमें इतना ज्ञान है कि आप देख के चकरा जाओगे। आप देख पा रहे हैं ये है माहौल आध्यात्मिक ज्ञान का, ये है माहौल आध्यात्मिक नॉलेज का। देखते हैं क्या नाम है आपका? जी जगदीश दास, कहाँ से आए? सिरोंज से। आपको ऐसा कौन सा आधार जमा जो आप इस आधार पर चिपक चुके? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी धार्मिक पुस्तकों से आधार बना करके ज्ञान देते हैं, जिसमें चारों वेद, गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता जी, देवी भागवत जी, उसमें से सभी प्रमाण करके बताते हैं कि कबीर साहब ही भगवान हैं और उससे हमें पूर्ण लाभ मिलता है परमात्मा की भक्ति करने से। ये संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि शास्त्र विरुद्ध जब साधना करते हैं तो उसे हमें कभी कोई लाभ नहीं मिलता, और शास्त्र अनुकूल जब हम साधना करते हैं तो हमें जो परमात्मा से लाभ मिलना होता है वो सारे लाभ परमात्मा देता है। तो जो लोग रोग से कुछ ग्रसित रहते हैं तो कैसे रोगों से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, हमारी रामायण में भी प्रमाण बताते हैं, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि राम नाम आदि रति पाप के लगे पहाड़, एक बार नाम ले थी पाप हुए सब चार। उस परमात्मा के नाम में इतना बड़ा पावर है कि हम एक नाम लेने से ही सारे पाप नाश हो जाते हैं, और जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे तो फिर कोई रोग दोष बचेगा ही नहीं। आपने सुना भी होगा कि त्रेता युग से पहले सतयुग आता है, और हम भगवान राम को त्रेता युग से जानते हैं। इससे पहले भी भक्त आत्मा थी, जगत की आत्मा थी, वो किस राम का जाप करती थी ये आपको पता होना होगा। तो राम पांचवा अलग है, जिसका कभी आदि अंत नहीं होता, कोई माता के पेट से गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो अजय और अमर है, जिसने सारे शंकों की ब्रह्मांड की रचना की है। उस राम को केवल संत रामपाल जी महाराज ही प्राप्त करवाते हैं। उनके पास शास्त्र अनुकूल साधना है, उनको प्राप्त करने के सारे मंत्र वेदों से संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये सब इनका खा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, दुर्गा जी, ये हमारे पांचों देवता इस तीन लोक के स्वामी हैं। जब हम यहाँ से जाते हैं तो इनका नोडू सर्टिफिकेट देना होता है। वो किस चीज़ से देंगे? हम इनके मूल मंत्रों से चुका के जाएंगे। हम वो मूल मंत्र केवल हमारे संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो फिर क्या लाभ होता है लोगों को? बिल्कुल, जब हम आपसे कुछ लिया हुआ दे देंगे तो आपसे मिलने वाला लाभ हमें अपने आप मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि इनका जो हमारा ऋण है, इनको भक्ति करके सौंपते जाओ, जो इससे मिलने वाला होगा वो सारा कुछ देंगे। जैसे कि एक पेड़ है, हम उसमें जड़ में यदि पानी डालते हैं तो उसमें तने में हरा रहेगा, भरा रहेगा, फूल भी लगेगा, फल भी लगेगा, और सब हमारे घर परिवार के बच्चे भरपूर खा सकते हैं। आपको लाभ क्या मिला? देखिए, सबसे पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि मैं सारे नशा करता था, दारू भी पीता था, मांस भी खाता था। तो मुझे गुरुजी के जब से मैंने नाम दीक्षा ली उस दिन से अभी तक मैंने उस नशे से बहुत दूर रहा, छुआ भी नहीं है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि नशा करना तो क्या, उसको छूना भी नहीं है किसी। अच्छा, दूसरा लाभ मुझे ये मिला कि मुझे एक बार अटैक आ गया था, हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन होगा, तुम्हारी दवाइयाँ हमेशा चलेंगी, एक गोली। ये आपके सामने खड़ा है, अभी कोई इलाज नहीं करवाया मैंने उस दिन से, कोई एक टैबलेट भी नहीं खाता हूँ कभी। 2014 से आज तक ये खड़ा है।